अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल तक अगर सोना चांदी कुछ भी खरीदा तो बर्बादी तय है। अरे ये हम नहीं बल्कि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद भाषण में आकर कहा कि मित्रों, अगर एक साल तक सोना चांदी खरीदा या फिर पेट्रोल डीजल का ज्यादा इस्तेमाल किया तब आपकी नहीं बल्कि पूरी देश की बर्बादी होना चालू हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है क्यों? सवाल उठता है कि अगर आप खरीद लेते हो तो क्या आपको नुकसान हो जाएगा? सवाल उठता है कि आखिरकार मोदी जी अब क्यों जागे, इलेक्शन के बाद ही क्यों? एक बार याद करके देखिए वो 1 महीने पहले का वीडियो, जब मैंने आपको पहले बता दिया था इलेक्शन के बाद आपको महंगाई बढ़ते हुए दिखाई देगी। क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो कि आज प्रधानमंत्री खुद आकर बोल दिए हैं, अरे खुद आकर बोल दिए हैं कि मित्रों कृपया करके सोना चांदी कम खरीदें, मित्रों कृपया करके पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें। अरे केवल वही तेल नहीं बल्कि आपके जो रसोई घर में तेल का इस्तेमाल होता है उसको भी कम इस्तेमाल करें। लेकिन सवाल उठता है क्यों? अब इनको देश भक्ति की भावना जाग रही है। जानते हो क्यों और पीछे का राज क्या है? अगर देखा जाए तो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बहुत गलत किया आपके और हमारे लिए। गलत इसलिए किया क्योंकि इलेक्शन के चक्कर में इन्होंने कंपनियों से बोल दिया था कि ये कंपनी अभी कुछ बोलना मत, तुम्हें जितना नुकसान हो रहा है सारा नुकसान तुम उठाओ। किस चीज का नुकसान? तो चलो यार शुरुआत से शुरू करते हैं। असल में ये बात है ईरान और अमेरिका की युद्ध की। जब मैं आपको कई सारी वीडियो बनाकर बता चुका था, आप कहते थे कि बार बार यही क्यों बता रहे हो, मैं आपको जागरूक करने के लिए बता रहा था। वो आज देखिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे तब जब आप देख रहे थे कि पेट्रोल टंकियों पर इतनी ज्यादा भीड़ लगती थी तो वो अफवाह थी। रियल मुसीबत अब चालू हुई है जब हॉर्मुज खुला नहीं, जहां से भारत अपना 50 से 60% का तेल लाया करता था, तो तेल आ कहां से रहा है? आप खुद सोच कर देख सकते हो। आप कहोगे अरे रूस से आ रहा होगा या किसी और देश से। उतना नहीं आ पा रहा है जितना आया करता था। जितना हॉर्मुज से आ जाता था उतना वहां से आप नहीं खरीद पा रहे हो। और हॉर्मुज पास था, वो दूर है, तो दूर से लाने में भी तो पैसा लगेगा, तो महंगाई बढ़ेगी जरूर। लेकिन देखो यार, सबसे पहले हम सोना चांदी चालू करते हैं, फिर उसके बाद इनके भाषण पर भी ध्यान देंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ने की वजह से आपका जेब पूरी तरीके से कंगाल कैसे हो सकता है और कैसे आप बचा सकते हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो यार, पहली चीज, अगर आप सोना खरीदते हो तो क्या होगा? अगर आप शादी ब्याह में सोना खरीद कर दुल्हावक दे दिए अंगूठी 10 ग्राम की, या फिर सोने चेन उन दे दिए, सिकड़ी उकड़ी दे दिए दहेज के रूप में, तो मतलब वो मांगता नहीं है वो दुल्हा, भले सकल न सूरत नाम राम सूरत, लेकिन भाई साहब उसको चाहिए सोने वाली अंगूठी। तो वहां पर एक बाप को देना पड़ता है। और अगर वो देगा तो सिंपल सी बात है, सोना खरीद कर देगा। और अगर वो सोना खरीदेगा तो एक नॉर्मल आदमी के पास सोना आ गया, सरकार के पास सोना रह नहीं जाएगा, तो सरकार को दूसरे देश से या कहीं और से सोना खरीदना पड़ेगा। अभी कहां भारत अभी कहां से सोना खरीद रहा है? तो अभी भारत ना रूस से सोना खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि जो रूस है ना, उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगा रही है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। वो तो भारत तेल खरीद ले रहा था तो थोड़ा वो संभल जा रहा था, लेकिन जो रूस है वो अपना गोल्ड बेच रहा है, जिसकी वजह से वो अपने अर्थव्यवस्था को चला रहा है। तो वो गोल्ड खरीद कौन रहा था? वो भारत खरीद रहा था और चाइना खरीद रहा था। लेकिन अगर आप और हम नॉर्मल लोग सोना वही खरीद लिए तो सिंपल सी बात है, सरकार के पास सोने कमी पड़ेगी, तो सरकार को बाहर से सोना खरीदना पड़ेगा। और अगर बाहर से कुछ भी चीज खरीदना पड़ता है तो डॉलर में खरीदना पड़ता है। और अगर डॉलर में खरीदोगे, मतलब सरकार अगर डॉलर में खरीदेगी तो सरकार के पास डॉलर करेंसी कम होगी। और अगर डॉलर करेंसी कम होगी तो सिंपल सी बात है, सरकार के पास जो रिजर्व करेंसी रखी हुई है वो कम हो जाएगी। और वो कम हो जाएगी तो भारत को बाहर से कुछ भी अगर खरीदना होगा, तेल पेट्रोल खाने पीने का सामान, तो डॉलर में ही तो खरीदना पड़ता है। तो जब डॉलर रहेगा ही नहीं तो कहां से खरीदेगी सरकार? इसी वजह से कह रही है कि भैया सोना वोना मत खरीदो, दुल्हावा मांग रहा हो तो चांदी का दे दो, सोने का मत देना। हाँ जी हाँ, मेन कारण ये है। वैसे चांदी भी थोड़ी दिक्कत की बात है, तो अभी भैया सोना चांदी खरीदना बंद कर दो, कम से कम 1 साल तक। ये कोई और नहीं बल्कि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहे हैं। देखो यार, इन सब के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी आपको और हमें पहले भी जागरूक कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं किए और इसलिए वो तेल का दाम नहीं बढ़ने दिए
क्योंकि अगर बढ़ जाता ना तो यहाँ पर महंगाई बढ़ जाती। महंगाई अगर बढ़ जाती तो इनको वोट कैसे मिलते वेस्ट बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर। मेन कारण ये था, इन्होंने कहा होगा कि जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा तब तक कंपनी वाले तुम शांत बैठो। अब इनका भाषण अगर आप सुनना चाहते हो तो इनका भाषण यार मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया है, जो आपके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनका भाषण जाकर सुन सकते हो, वहां सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अरे वहां पर सारी करंट अफेयर, जीके, जीएस, जियोपॉलिटिक्स संबंधित सब कुछ आपको मिल जाया करती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, बस फॉलो कर लो और आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। और सोच रहे हो पैसा वैसा लगेगा ना, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री बनाया है भाई साहब आपके लिए, केवल आपके लिए। जिस नाम से डियर गुरु यूट्यूब चैनल है उसी नाम से ये व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, ताकि ऐसा ना लगे कि फेक है। नहीं तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं व्हाट्सएप चैनल फेक और उस पर काफ़ी सारी चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो ओरिजिनल है, क्योंकि आप और हम ही तो यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल, अब पेट्रोल डीजल के लिए क्या कहें। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि अगर आप कार से जाते हो कहीं ड्यूटी करने ना, तो कृपया करके उसमें 2-4 लोग को और भर लो। अगर उन लोग को ले लोगे अपने गाड़ी के अंदर तो वो लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इससे होगा क्या, गाड़ियां कम चलेंगी, और गाड़ी अगर कम चलेगी तो पेट्रोल डीजल कम खत्म होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि उस टाइम जो पेट्रोल टंकी पर भीड़ लग रही थी तब वो अफवाह थी, रियल दिक्कत अब चालू हुई है, और आपको सिलेंडर की भी रियल दिक्कत अब चालू होगी। यार मेरे पिताजी खुद गए थे यार अभी हाल फिलहाल सिलेंडर लेने, भाई साहब सुबह से लेकर शाम हो गई थी तब कहीं जाकर सिलेंडर मिला था। बताना पड़ा था कि भैया हम वहां से आए हैं, तब कहीं जाकर बेचारा सिला के एक ठो सिलेंडर दिया। इतनी दिक्कत है अब सिलेंडर की। अब ये दिक्कत प्रधानमंत्री मोदी जी पहले क्यों नहीं पता लगने दिए? पहले इसलिए नहीं पता लगने दिए ना, अगर पहले पता लग जाता तो महंगाई बढ़ जाती, और महंगाई बढ़ जाती तो वोट बैंक कहां से बनता। ये सच्चाई है। और कई सारी वीडियो डिलीट हुई हैं, अगर ये वाली भी हो जाए तो चिंता मत करिएगा। अगर आप ये वीडियो सुन ले रहे हो तो समझ रहिए आप सब कुछ समझ जा रहे हो। देखो यार, पहली चीज़ तो कहाँ से दिक्कत हम लोग की ख़त्म होती, भारत की कहाँ से ख़त्म होती? जब भारत हॉर्मुज से 50% से ज़्यादा का तेल और 80-90% गैस ले रहा है, वो हॉर्मुज जब बंद है, अरे वही ईरान वाला हॉर्मुज, जब वो हॉर्मुज बंद है, वहाँ से तेल गैस कुछ आ नहीं पा रहा, तो भाई साहब कहाँ से आएगा? मैंने आपको बताया था कि हाँ चलो दूसरे देश से खरीद लेगा, लेकिन दूसरे देश से खरीदने में भी सालों लग जाएंगे। वहाँ पर जाकर डील होगी, साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट, फिर पूरा तमाम कागज फागज पत्तर सत्तर बनने में कितना टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से अपनी नाव जाएगी, फिर वो नाव ढो कर लाएगी, और इतनी जल्दी चली जाएगी और इतनी जल्दी आ जाएगी नहीं, काफ़ी टाइम लगता है उसमें। कभी कभी सालों का टाइम लग जाता है एक डील साइन होने में। इस वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसी वजह से कहें 1 साल तक, 1 साल में ईरान अमेरिका का जो होना होगा हो आ जाएगा। हॉर्मुज क्या पता खुल जाए। जब हॉर्मुज खुला नहीं तो दिक्कत दूर कहां से होगी भाई साहब? वही अब होसाए हैं आपके प्रधानमंत्री जी। अब आप कहोगे कि इस टाइम देश के साथ खड़ा होना चाहिए, इनको भी तो खड़ा होना चाहिए था। इलेक्शन के चक्कर में कंपनियों को बोल चुके थे कि यह कंपनी तुम अभी लॉस उठा रहे हो, लॉस उठाते रहो, तेल का दाम बढ़ाना मत। तेल का दाम बढ़ा दिए तो हमारा वोट बैंक गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? जानते हो क्यों गिर जाएगा? क्योंकि अगर आप यहां से 10 किलोमीटर जाते हो किसी गाड़ी से, और अगर मान लेते हैं आप 100 रुपए का तेल डलाते थे, अब वही सेम जाने में आपको 200 रुपए का तेल डलाना पड़ेगा, क्योंकि तेल महंगा हो जाएगा। और क्या भाई साहब, मतलब वहीं तक जाने के लिए अगर आप 100 रुपए का तेल डलाते अब 200 को डलाओगे। क्यों? जगह नहीं बढ़ी, तेल का दाम बढ़ गया इस वजह से। और अगर आपके जेब में वो 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़े होते जो आपने तेल पर खर्च कर दिए, तो होता क्या? तो वो 100 रुपए का आप कपड़ा लत्ता खरीद लेते, पेन ओन खरीद लेते, हार्पिक वार्पिक जाकर लैटरिंग वाला खरीद लेते, या कुछ और भी खरीद लेते। तो वो पैसा किसी कंपनी के ही प्रोडक्ट में चला जाता, तो उस कंपनी का फायदा हो जाता। लेकिन जब तेल महंगा हो जाता है ना, तो तेलों में कुल पैसा चला जाता है, और कहीं और कुछ आप खरीद उरीद नहीं पाते हो, शौक को पूरा नहीं कर पाते। और जब शौक नहीं पूरा कर पाओगे तो सिंपल सी बात है, अदर कंपनियों के पास पैसा नहीं जाएगा, आपका ही तो पैसा जा रहा है, नहीं जा पाएगा, तो उनका नुकसान होगा। और अगर उनका नुकसान होगा, कंपनियों का नुकसान होगा, तो देश ठप्प हो जाएगा। मेन कंपनियों से ही दुनिया चल रही है और देश चल रहा है। इस वजह से अब ये कह रहे हैं कि ना इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक वाली चीज इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, घर से काम करो। अब हुसा रहे हैं आपके प्रधानमंत्री मोदी जी,
और उसी के ही साथ साथ बता रहे हैं कि जो तेल ओल है, घर का तेल है, उसको भी कम इस्तेमाल करिए। अगर आप 10% भी कम इस्तेमाल करोगे तो इससे देश हित में होगा। और अभी कह रहे थे कि गाड़ी मत इस्तेमाल करो, यही कहने के बाद चले गए गुजरात के अंदर एक ठो रैली करने। अब इनके साथ कितनी गाड़ियां गई होंगी और कितना तेल खर्च हुआ होगा। अरे गुजरात में तो अभी इलेक्शन भी नहीं है, तो क्या मतलब है रैली करने का? आप खुद बताइए। इनके साथ कम से कम 20 से 30 गाड़ियां गई होंगी और उसमें कितना तेल लगा होगा। मेन चीज ये है। उसी के साथ साथ अगर बात करें रिजर्व करेंसी के बारे में, डॉलर वॉलर के बारे में, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब सोना वोना समझाया था तब समझा दिया था। अब देखिएगा, अब भारत का शेयर मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? आप जाकर खुद देख लीजिए। जो टाइटन कंपनी थी, जो सोना चांदी ज्वेलरी का काम करती थी, उन्होंने तो धम में से एक ही दिन में 6-7% गिर गए, केवल इनके एक भाषण की वजह से। और भारत के अंदर आप निफ्टी 50 भी देखोगे, एक ही दिन के अंदर 1.5% तक गिर चुका था। फिर हल्का सा फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर नीचे वैसे ही लगा रहेगा। मेन चीज था इलेक्शन कैसे भी करके पार हो जाए, उसके बाद महंगाई बढ़े चाहे ना बढ़े देखा जाएगा। तब तो अब तो इलेक्शन जीत ही चुके हैं, 5 साल तो हो ही चुका है। बाकी अब आप बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सही किया कि गलत। देखो यार, मैं नहीं डरा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, खुलकर बता दिया। देखते हैं आप डरते हो कि नहीं। अगर आपके अंदर जिगरा है तो कुछ लिख कर बताना कमेंट में। और आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले जागरूक करना चाहिए थे कि नहीं? आप कहोगे करे किया तो था, एक बार कहे तो थे, लेकिन उसके बाद शांत भी हो गए थे, बंगाल की इलेक्शन में लग चुके थे। अगर ये कुछ स्टेप उठा लिए होते और तगड़ा वाला, तो इतनी दिक्कत ना आती। आप देखते हैं क्या सोचते हो और क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।